पिछले 9वें व इस 10वें वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि विवाह पे दृष्टिकोण का क्या प्रभाव पड़ता है। दृष्टिकोण जो है किसी भी कार्य के राह और दिशा तय करता है। जैसे आपने स्कूल में पढ़ते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए कई बच्चों को देखा होगा कि विद्यार्थी जो हैं वो केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने क्लास में फर्स्ट आने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं। दोनों की पढ़ने की पद्धति में बहुत ही अंतर होता है। यह दृष्टिकोण पर ही डिपेंड करता है कि वह किस तरह पढ़ रहे हैं। यही बात आपके विवाह पर भी लागू होती है कि विवाह का आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपका विवाह वैसा ही चलेगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि समझौते का जो दृष्टिकोण है वो विवाह पर क्या प्रभाव डालता है। समझौते का मतलब ही यही होता है कि ये एक अनुबंध है, दो पक्षों के बीच में अनुबंध, और अनुबंध में हमेशा शर्तें होती हैं। अनुबंध शर्तों के साथ होता है, और जब शर्तें होती हैं तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष उन शर्तों पे खरे ही उतरे। जब कोई पक्ष उस शर्तों को नहीं मानता या उस पे खरा नहीं उतरता तो आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो विवाह भी ऐसा ही अगर अनुबंध मानते हैं, क्योंकि आजकल आधुनिक परिवेश में और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में, विशेषकर शहरों में, लोग विवाह को अनुबंध ही मानते हैं, समझौता ही मानते हैं। जब वो समझौता है तो उसमें शर्तें भी हैं। जब शर्तें हैं तो दोनों पक्षों को वो निभानी पड़ती हैं, और जब कोई पक्ष उसको निभाने में अक्षम रहता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब वो झगड़े बढ़ जाते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती है। इसी कारण आजकल हमारे समाज में तलाकों की संख्या बढ़ रही है, और बढ़ते हुए तलाक जो है हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि समाज में तलाकों की संख्या कम हो और परिवार खुशहाल हो, परिवार टूटे नहीं। इस वीडियो में हम दूसरे दृष्टिकोण, जो हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार है, क्या है वो समर्पण। समर्पण के दृष्टिकोण से विवाह किस तरह चलता है, इस पर चर्चा करेंगे। आप दृष्टिकोण की दृष्टि से देखने के लिए आप हमारा ये 9वां और 10वां वीडियो जरूर देखें। हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने जैसे बोला है कि हमारा भारतीय दृष्टि से विवाह का जो दृष्टिकोण है वो है समर्पण। समर्पण कब होता है? जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी चीज को मान लेते हैं। जब तक हम आपस में जो हमारा रिश्ता बन रहा है उसको पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे, अर्थात उसको इस तरह मानेंगे कि हम एक दूसरे के हो गए हैं, और परिवार को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता ठीक तरह नहीं चलता। और एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि वह जैसा भी है, मतलब पति जैसा भी है, पत्नी जैसी भी है,
उसको उसी तरह हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी तरह अपना मान रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। हर एक में कुछ कमियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं। हम उन कमियों और खूबियों के साथ उसे अपना मान लेते हैं। जब उसे अपना मान लेते हैं तो हम उसके अच्छाइयाँ ज़्यादा देखते हैं और कमियाँ कम। और जब मानने के बाद जब हम समर्पण करते हैं, और समर्पण का अर्थ है कि आपके हर दुख में सुख में मैं आपके साथ हूँ। जब दोनों का भाव ये होता है तो विवाह में क्या होता है कि आप हर दुख में सुख में एक दूसरे का अच्छी तरह साथ देते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि विवाह जो है एक यात्रा है, और उस यात्रा में आपको कष्ट भी आएंगे, आर्थिक समस्याएं भी आएंगी, स्वास्थ्य की समस्या भी आएगी, पारिवारिक समस्या भी आएगी, संबंधों की समस्या भी आएगी, हर तरह की समस्या आएंगी। लेकिन जब आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हो तो आप एक दूसरे का हर समस्या में साथ देंगे, उसका हल निकालेंगे। और जब हल निकालते हैं तो इसका मतलब आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग करने में क्या होता है कि आप एक दूसरे का पूरक बन जाते हैं। पूरक बनने का मतलब है कि आप किसी की कोई कमी है और दूसरे में वो उसकी अच्छाई है, तो वो उसकी कमी को ढकने के लिए अपनी अच्छाई को यूज करेगा। तो जब इस तरह का संबंध बनता है तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। मतलब एक की कमियां दूसरे की खूबियों से ढक जाती है। जो जब ऐसा होता है, वो एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तो वो हर समस्या का हल आराम से निकाल लेते हैं। और जो भी समस्याएं आती हैं उनको अच्छे ढंग से उनका हल निकालने से वो उनका जो जीवन है, उनका जो वैवाहिक जीवन है, बहुत अच्छी तरह चलता है। इस तरह समझौता ना करके अगर आप समर्पण करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ रह के हर दुख सुख में इकट्ठे रह के परिवार की हर समस्या को हल करते हैं, अपने संबंध अच्छे बनाते हैं, और आपका जो परिवार है, आपकी जो वैवाहिक जीवन है, बहुत अच्छी तरह सुख में खुशहाली में बीतता है। अगले वीडियो में मैं पारिवारिक जो अलग अलग समस्याएं हैं वह उनके समाधानों के बारे में चर्चा करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा अन्य को दिखाने के लिए आप इसे शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो तक मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।